पुष्प यानी कमल का फूल, कर यानी ब्रह्मा का हाथ। तो ब्रह्मा ने अपने हाथ से कमल का फूल गिराया है, इसे जल निकला है, इसी जल का नाम पुष्कर है। भारत में कितनी ही जगह नहीं है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। काशी में भोले निवास करते हैं, विष्णु कहीं निवास करते हैं, तो ब्रह्मा कहीं नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा निवास करते हैं सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व के सबसे बड़े तीर्थों में से एक पुष्कर। लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है तो राजस्थान में, ऐसी होनी चाहिए। पहले हम पुष्कर मानसरोवर में स्नान करते हैं, उसके बाद आप लोगों के यहाँ के इतिहास है, यहाँ के लोकल फूड, यहाँ के ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पूरे विश्व में यही क्यों है, सारी बात। रुक जा भाई रुक जा। तेरे हिसाब से सब कुछ कैसे ही हो सकता है? पुष्कर पे सबसे पहली मुलाकात मेरे को होती है इस भाई से। मैं तो घर से सोच के आया था कैसे जाऊंगा, दर्शन करूंगा, सीधा सीधा हिसाब था। लेकिन इस भाई ने सब कुछ बदल दिया जब इसने पूछा भाई आप पुष्कर कैसे पहुंच गए। नाम क्या आपका वैसे? हेमराज रावत। तो फिर मैंने रावत जी को बताया मैं एक सीरीज पे निकला हूँ कहानियों वाले भारत, और उसका सेकंड एपिसोड शूट करने के लिए जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचा स्टेशन, तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि मेरे को लोकल बस पकड़नी पड़ी। और उत्तर प्रदेश सरकार की भी बस फुल चल रही है। इसका एग्जाम्पल यह है, बस में कंडक्टर भाई साहब बोलते हैं आप बस जयपुर तक का इंतजार कर लो, उसके बाद आप बस में लेट के जाना या क्रिकेट खेलते हुए, वो आपकी मर्जी है। और ऐसा कहने का उनका रीजन था इसलिए। एक समय पे एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी इसमें, और अब पुष्कर तक केवल मुझे लेके जा रही है। खाली बस देख के मैं लग जाता हूँ एक मिशन पे कि अब तो पूरी बस में मैं ही लेट के जाऊंगा, और पूरी कोशिश करता हूँ, नींद नहीं आती। फिर अचानक से होता है मेरे साथ ये, और फिर सीधे सुबह आँख खुलती है 5:30 बजे, और हम होते हैं अजमेर से थोड़ा पीछे। मैं बोलता हूँ भैया इतना स्लो क्यों चलाया, अब तक तो पहुँच जाना चाहिए था। फिर भैया लगते हैं अपने मिशन पे। मुझे लगता है पुष्कर मेरी कहानियों वाले भारत का सेकंड एपिसोड के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ऐसा मेरे को वहाँ पे जाके पता चला, और यहीं से शुरुआत हुई मेरे कहानियों वाले भारत सेकंड एपिसोड की। जागो रे देखो रे फाइनली आखिरकार करीब 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी हमें पुष्कर की गलियों में, पुष्कर तीर्थराज जो कहते हैं, तो अभी तो मैं पुष्कर सरोवर है उसकी ओर बढ़ रहा हूँ इन गलियों से होते हुए। एक दो लोगों से एड्रेस पूछा, उन्होंने बोला सीधे चले जाओ इसी डायरेक्शन में, आप सीधे निकलोगे जाके पुष्कर सरोवर। पुष्कर मंदिर का रास्ता यही है भाई साहब। इन गलियों में भटकते समय मैंने एक अंकल जी से पूछा, अंकल जी यहाँ पे घाट किधर हैं? तो बोले कौन से घाट जाना है? मैंने कही कोई भी घाट जहाँ बैठ सकूँ जाके। कहे तो आप मुक्ति घाट चले जाओ, सबसे बेस्ट है, ना भीड़ भाड़ ना कुछ, उससे ज़्यादा शांत घाट कोई हो ही नहीं सकता। भगवान मिलते नहीं, मेरी गारंटी है। मैं आप कहो तो मैं सोने का क्यों लिख के दे दूँ आपको। अगर इंसान भ्रमण कर रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, उसको कभी भी भगवान मिलने वाले नहीं है। महाराज जी जैसे और भगवान को मिलना चाहता है, ये आँख अगर दी ना, अगर ये जो आँख है, जिनके माँ बाप हैं वो तेरे भगवान। आपको पैदा करने वाले कौन है? माँ बाप ही है। अगर वो नहीं हो तो तुम कहाँ से आते? तो ऐसा वैसे बाबा ने सच कहा, भगवान को चाहे मंदिर में ढूंढ लो, चाहे पूजा में ढूंढ लो, चाहे गंगा में ढूंढ लो, लेकिन वो जो आपके स्वयं घर पे है ना, वही आपके भगवान है, आपके माता पिता। लेकिन सच कहूँ मैं तो यहाँ पे कोई तीरथ वगैरह करने नहीं आया हूँ, मैं तो आया हूँ पुष्कर की कहानियाँ को अपनी वीडियो के द्वारा बयां करने। जो मैं कर ही रहा था तभी हेमराज जी मुझसे कहते हैं भाई नहाओ धो और सबसे पहले ब्रह्मा जी के दर्शन करो, उसके बाद ही किसी की कहानियाँ अपने एपिसोड में लिखना। फिर क्या था,
अब ये है कि आपने बता दी तो मेरे को एक आइडिया मिल गया, मंदिर का आइडिया मिल गया। क्या स्नान करूँगा, दर्शन करूँगा। हाँ बेस्ट है, इधर स्नान करके सीधा रूम। रावत जी बोलते हैं सरोवर में जल्दी से नहाने के बाद जब आप ब्रह्मा जी के दर्शन कर लो और कुछ खा लो, जल्दी से सावित्री देवी जी की मंदिर की चढ़ाई करने पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ पे 1 बजे पट बंद हो जाता है और आप फंस जाओगे। और हाँ, इस भाई की भी सुन लो, ये बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा था। सबसे पहले हम पुष्कर मानसरोवर में स्नान करते हैं, उसके बाद आप लोगों के यहाँ के इतिहास है, यहाँ के लोकल फूड, यहाँ के जितने पुजारी हैं, यहाँ के घाट क्यों मशहूर हैं, ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पूरे विश्व में यहीं क्यों है, सारी बातचीत करेंगे किसी बढ़िया और सुंदर सी जगह पे जाके। सबसे पहले यहाँ पे स्नान जरूरी है, स्नान करते हैं यहाँ के मानसरोवर में। हमने स्नान कर लिया है पुष्कर मानसरोवर में और विश्व के इकलौते ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत कराते हैं आप लोगों की। बने रहिए हमारे साथ कहानियों वाले भारत के इस अमेजिंग एपिसोड में। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आखिरकार मानसरोवर में हमने, इसमें मानसरोवर नहीं पुष्कर सरोवर है जो, उसमें हमने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद यहाँ के जितने भी घाट हैं, पहली बात तो अतुल्य है और उनकी व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, घाटों की व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जैसे परिवार में केवल एक पिता होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे विश्व में और मेरे को इसके दर्शन जरूर करने थे। हालांकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मेरे को भक्ति भाव से देखना था। बताते हैं उनके यहाँ पे 3 शेर हैं और एक चौथा है जो पीछे शीशा लगाया गया है, उसके द्वारा आप देख सकते हो, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पुष्कर यानी बेस्ट थिंग अबाउट इज फूड। तो फूड की बात करें तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके लगवाया मैंने दाल बाटी। एक प्लेटर 160 का है जिसमें आपको अनलिमिटेड दाल बाटी मिलेगी, चावल मिलेंगे, सैलेड मिलेगा और उसके बाद इसके फास्ट फूड पे जाएंगे। पहले ट्राई करते हैं कि दाल बाटी जो कि बेस्ट बताते हैं। वैसे मैंने आगरा में अपने लोकल में कई बार दाल बाटी खाई है, क्योंकि दाल बाटी हर जगह मिल सकती है, लेकिन जब यहाँ पे जाके खाई तो मेरे को अच्छी लगी। वैसे दाल बाटी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ जाके खाई तो मेरे को रियल मतलब पता पड़ा दाल बाटी का। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं उनकी धार्मिक पत्नी सावित्री देवी मंदिर, जो कि एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर स्थित है। उसके लिए एक रोपवे की सुविधा है, आप रोपवे से होके जा सकते हो या फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हो जो कि पहाड़ को काट के बनाई गई हैं। कौन है सावित्री देवी और क्यों जा रहा हूँ मैं? करीब 1000 से 2000 से 3000 जितनी भी हो सके सीढ़ियाँ चढ़ के उनके दर्शन करने, करीबन 1 किलोमीटर की इस रत्नागिरी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ के मैं बताता हूँ आपको। सिंपल सी चीज़ है, ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री जी और एक यज्ञ में समय से न पहुँचने पर ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी कर ली और इसी कारण वो नाराज होकर, क्रोधित होकर एक श्राप देती हैं कि आप पूरे विश्व में कहीं नहीं पूजे जाओगे, केवल पुष्कर में ही आपका मंदिर बनेगा। और इसके अलावा मैं गुस्सा होके, नाराज होके, क्रोधित होके वो पहुंच गई रत्नागिरी पहाड़ी पर और उस पे ऊपर जाके उन्होंने अपना मंदिर बना लिया। सावित्री माता की सीढ़ियों पर चढ़ते समय मैं मिलता हूँ इनसे। ये लोग बंजारा समुदाय से होते हैं और इनका मुख्य गाना बजाना और इन्हीं लोक संगीत से पैसा कमाना होता है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ मैंने नहीं देखी। और जब मैं इनसे बोलता हूँ कि एक गाना गा के या फिर सितार से बजा के दिखा दो, तो ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है और आपको इसकी पड़ी है। ज़्यादातर मैंने पूरे पुष्कर में घूम लिया, ज़्यादातर ये जो सितार या बीड़ा या जो कुछ भी बजाने का होता है पुरुष के हाथ में ही देखा है। मैंने इनके हाथ में देखा तो जब इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि ये मेरा नहीं है, ये इनकी जो फैमिली में चलाते थे, इनके जो मुख्य पुरुष जो होता है फैमिली का, उन्हीं का है, लेकिन अब वो नहीं है तो उनको घर संभालना पड़ रहा है। हेड्स ऑफ टू दिस ब्रेव लेडी। और मैं कोशिश करता हूँ बजाने की, ये बजता नहीं है।
बहुत गंदी आवाज़ इसमें से निकलती है क्योंकि मैं बजा ही नहीं पाता, और जब ये खुद भी बजाने बैठती हैं तो अच्छा नहीं बजाती क्योंकि उनको आदत नहीं है। अभी बस वो घर खर्चा चलाने के लिए बैठती हैं और लोग बाग कुछ रुपए दे जाएं। उनका कोई भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो अच्छा बजा लेती हूँ, सच में वो सच में अच्छा नहीं बजा पाती। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसी कहानियाँ तो मैं ढूंढ रहा हूँ भारत देश की, कहानियों वाले भारत के इस सफ़र में। ना चाहते हुए भी एक और स्टॉप लेना पड़ा। भाई बहुतों को लग रहा होगा ये वीडियो के लिए एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब आप आओगे पुष्कर और 1 से 1.5 किलोमीटर की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के जाओगे तब आपको यकीन होगा ये सच में बहुत ज़्यादा टफ है। मेरे को लगता है मैंने अभी तक जो भी वीडियो शूट करने बाहर गया हूँ सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना, इसी ट्रैक पे करनी पड़ी है। आई होप इसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ सावित्री माता मंदिर में जाके, सावित्री माता से। देखो भाई लोगों, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये सेकंड एपिसोड पुष्कर जाके क्यों बनाया, क्या कहीं पे भी चला गया पुष्कर जाके वीडियो बना के लेके आ रहा है, आप यकीन मानोगे जो लोग पुष्कर विजिट नहीं किया हुआ है एक बार पुष्कर विजिट करो। आप शायद वीडियो सर्च करोगे ना यूट्यूब पे या फिर गूगल वगैरह पे, वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे पुष्कर को। इतना खूबसूरत है, इतना कुछ है पुष्कर में। मतलब ब्रह्मा जी दुनिया को रचयिता हैं, जो दुनिया को बनाने वाले, उनका पूरे विश्व में कई मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है इकलौता, वो भी पुष्कर में ही। उनकी दोनों वाइफ हैं, उनका पुष्कर में मंदिर है। एक जो पहाड़ी 2 किलोमीटर की मैं चढ़ के आया हूँ, एक यहाँ पे, एक इसके अपोजिट साइड में 2 किलोमीटर चढ़ के। भाई नेक्स्ट लेवल जगह है। इस पर्वत के ऊपर मंदिर के पट जब तक बंद रहते हैं एक प्रतियोगिता होती है, आपस में ही करते हैं नवयुवक। इस मंदिर के बीच में जो 2 सरिया हैं उनको पकड़ के पार करते हैं। नीचे गहराई इसकी कुएं की ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। पट खुलने के इंतजार में मैं थोड़ी देर के लिए आंख लगती है, तभी एकदम से लोग चिल्लाते हैं, भाई साहब पट खुल गए हैं, जिसको दर्शन करने जल्दी चले जाओ। और वहाँ जाके फिर मैं जो नज़ारा देखता हूँ मैं तो चौंक जाता हूँ। पुष्कर आप जब भी आ रहे हो, लेकिन यहाँ की एक मिठाई जरूर खाने, ये शानदार मालपुए। जी हाँ, भरपूर खोए से, मिठाई से, पता नहीं किस किस चीज़ से, देसी घी में निर्मित। मतलब कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मिठाइयों में से अगर कोई एक मिठाई खाई है तो वो है ये पुष्कर के मालपुए। एक नंबर स्वाद था। अपने हिंदू में 3 बड़े देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान नारायण विष्णु जल में शयन कर रहे हैं। विष्णु के नाभि से कमल का उत्पत्ति है, कमल में ब्रह्मा का उत्पत्ति है। ब्रह्मा ने कई साल तक तपस्या किया है, तप के प्रभाव से प्रसन्न होकर नारायण ने उनको कमल का फूल दिया है। वो कमल का फूल ब्रह्मा ने अपने हाथ से ब्रह्मांड से गिराया है। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बाद इस जगह पे आके गिरा है पुष्कर में। बोलो, जहाँ कमल का फूल गिरा है वहाँ 7 लोग पटे हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। फिर जल निकला है, इसी जल का नाम पुष्कर है। पुष्कर पड़ गया। पुष्प यानी कमल का फूल, कर यानी ब्रह्मा का हाथ। तो ब्रह्मा ने अपने हाथ से कमल का फूल गिराया है, इसे जल निकला है, इसी जल का नाम पुष्कर है। पुष्कर पड़ गया। पुष्प यानी कमल का फूल, कर यानी ब्रह्मा का हाथ। तो ब्रह्मा ने अपने हाथ से कमल का फूल गिराया है, इसे जल निकला है, इसी जल का नाम पुष्कर है। पुष्प यानी कमल का फूल, कर यानी ब्रह्मा का हाथ। तो ब्रह्मा ने अपने हाथ से कमल का फूल गिराया है, इसे जल निकला है, इसी जल का नाम पुष्कर है।
अच्छा, इस बात में कितनी सत्यता है कि पूरे विश्व में केवल ब्रह्मा जी का यहीं पे मंदिर है? ये पूरी सत्यता का, इसको प्रमाण का जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित है। पिता परिवार में जो मुखिया होता है एक ही होता है। अच्छा, क्या बाप दो होते हैं क्या? नहीं, पिता एक ही होता है ना। ये जगत के पिता ब्रह्मा एक ही हैं। बनाने वाले जगत को बनाने वाले पिता एक ही हैं। और ऐसे बेटा किसी का अगर माल खाने के लिए गोद बैठ भी जाता है तो वही उसका बाप बन जाता है। दो पिता हो गए, एक जैसे पिता ने पैदा किया, जैसे वसुदेव और देवकी का लिखा था कृष्ण, उन्होंने बच्चे जेल के अंदर, वहाँ से भगवान चले गए नंद बाबा यशोदा के घर पे, तो नंद बाबा यशोदा के बच्चे खिलाने लगे, लेकिन हकीकत में बच्चे उनके थे देवकी और वसुदेव के। इसी तरह ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा का संसार में नहीं है। या समुद्र मंथन हुआ है तो ब्रह्मा को 5 मुख थे, तो 5 मुख होने के कारण एक मुख से ब्रह्म, जिसको बोलते हैं वारुणी यानी दारू, शराब बोलते शराब, वो पीने से उनका 5वां मस्तिष्क काट दिया गया है। ब्रह्मा को पहले 5 मस्तिष्क थे, उसमें से एक मुख से जिन्होंने दारू पिया, वो गलत व्यवहार किया, उस मस्तिष्क को काट दिया गया है, तो जाके गिरा बद्रीनारायण में, जिसका नाम है ब्रह्म कृपाली। होगा वहाँ पर? होगा नहीं है। नहीं, अब मैं जाऊँगा ना, आपकी बात तो जब जाओगे पता लगेगा ना। जैसे आपने सुना वीडियो में पुष्कर, अब पुष्कर क्या था आइए पता ना पुष्कर है या नहीं है। वैसे जो एक जाके गिरा वो जगह नाम है ब्रह्म कपाली, जो है बद्रीनारायण के अंदर। और 4 मुख हैं जो बोले खेड़ ब्रह्मा, वो 4 मुख ब्रह्मा के यहाँ पुष्कर में, जो मंदिर में मैंने दर्शन, जो ब्रह्मा के दर्शन करेंगे ध्यान रखना, ब्रह्मा को 4 मुख हैं। आँख पीछे कांच लगा हुआ है, 3 साइड को आपको दिख जाएंगे, इस साइड का प्रकाश सामने। मैं अपने पूरे जीवन काल में हो सकता है कभी भी इतना ज्ञान इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा जितना मेरे को ज्ञान पुष्कर आके मिला है या पुष्कर तीर्थ करके मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छी बात है, हिंदू धर्म को कौन बढ़ावा देगा? हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा पुराना धर्म है, उसे क्यों ही बढ़ावा दूंगा मैं? मेरी क्या औकात जो मैं उसको बढ़ावा दूँ? लेकिन जो ज्ञान और जो चीज़ें आके मेरे को यहाँ पता लगी हैं पुष्कर तीर्थ पे, इट्स इनक्रेडिबल। अब ये भी हो सकता है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। आई डोंट नो कि ये मतलब मैं निकल के जा रहा था पुष्कर की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ पे तो एक गणेश जी का मंदिर है, लेकिन ये कौन सा महल है, क्या है, या जो कुछ भी है, इसका आर्किटेक्चर है ना नेक्स्ट लेवल का बना हुआ है भाई साहब। मतलब कि चारों भुजाएं सेम एक जैसी हैं। और देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो इसका मैच। तो फाइनली कहानियों वाले भारत के इस लास्ट एपिसोड में मैं हूँ अभी पुष्कर बस स्टैंड पे, जो कि बहुत छोटा सा कहेंगे इसको, क्योंकि अभी तो एक ही बस दिख रही है, वो भी हरियाणा रोडवेज़ की। तो अभी मैं यहाँ से अजमेर की बस पकड़ के निकल रहा हूँ अजमेर के लिए, अजमेर से सीधे टाटा बाय बाय आगरा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और इन्जॉय कर पा रहे हो, और मैं इस वीडियो में बहुत एफर्ट दिया है मैंने हद से ज़्यादा, सो प्लीज़ कर देना यार जो कुछ भी करना है।